हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने ऑलमोस्ट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फिनिश कर लिया है, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व की, फिर परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद बस हम समरी देखेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आप मन लगा के पढ़ते रहिए। आप खुद देखिए कि ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में फिनिश कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा। उसके बाद हम ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा होगा। होपफुली बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से ही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो आप अल्टीमेटली सफ़र करेंगे, क्योंकि मान लीजिए मैं इतनी एफर्ट आपके साथ लगा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्यारे बच्चों अगेन सेम वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। मैं लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस नोट करूँगा, राइट साइड में हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल, जिसमें हर एक में 2 वोवेल हों और 3 कॉन्सोनेंट हों, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, इस वर्ड से बन रहे हो, ठीक है। देखिए क्या हो, हर वर्ड होना चाहिए जिसमें 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन फर्स्ट का डॉटर वर्ड है DAUGHTER। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट थोड़ा सा छांट लेते हैं। देखिए वोवेल कॉन्सोनेंट, तो वोवेल्स कितने हैं देखिए 1 2 3 A U और E, और कॉन्सोनेंट कितने हैं D G H T R। मतलब वोवेल आपके पास टोटल हो गए कितने 3 और कॉन्सोनेंट कितने हो गए 5। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए, आपको क्या बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट, मतलब उसमें टोटल वर्ड्स कितने हो 5, 2 वोवेल्स हो 3 कॉन्सोनेंट हो और टोटल 5 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप समझ के रखिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा सिलेक्शन वाला प्रोसेस। मतलब आपने किया इसको, देखिए 3C2 2 वोवेल होने चाहिए, 5C3 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सॉल्व किया आपने तो क्या हो गया 5 × 4/2 और ऊपर क्या हो गया 3 बचेगा। ये 2 टाइम्स चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये 5 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं क्योंकि टोटल 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए आप ये लिख सकते हैं। देखिए एक्सप्रेशन बनाना मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए 3C2 है इंटू 5C3 है, तो ये कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल, ये जो आपके पास आया है, ठीक है। टोटल नंबर जो बनने हैं प्यारे बच्चों वर्ड्स, उसमें क्या रहना है 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो ये आपको सॉल्व करना है। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आ रही 3 आ रही है, इसकी कितनी वैल्यू आ रही 10 आ रही है, और इसकी कितनी आ रही देखिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ 120 आ रही है, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है तो कितना होगा 12 3 जा 36 और फिर 2 0 आ जाएंगे, तो 3600 ये हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 को। प्यारे बच्चों देखिए आप, होता क्या है कि अगर आपने अच्छे से नहीं सॉल्व किया तो आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है, और यही डिफरेंस समझना होता है। देखिए क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। सारे लेटर्स को मिला के बनाना है इस बार ये नहीं है कि 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एट अ टाइम, सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, जैसे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट टुगेदर आकर हो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2 डाल देते हैं, ठीक है। वर्ड क्या है, इक्वेशन, इक्वेशन है, ठीक है। देखिए इसमें कितने हैं, वॉवेल, तो वॉवेल है देखिए 1 2 3 4 5, ई यू ए आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स देखिए क्यू टी, फिर क्या है एन, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हो गए 5 और कॉन्सोनेंट्स हो गए 3। अब प्यारे बच्चों आपको बनाने इन्हीं दोनों को मिला के है, ठीक है। मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई और इसमें लगा सकते हैं, कोई और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन किस चीज़ का, एक बार फिर से पढ़िए, देखिए हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो प्यारे बच्चों साथ होने की जो कंडीशन है इनकी वो क्या होगी, देखिए सबसे पहले अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी एक मानूँ, इसको और इसको, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सिर्फ अरेंज करूँ तो कितने प्रकार से कर सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। इन 5 वर्ड्स को अगर मैं अरेंज करूँ तो 5 फैक्टोरियल वेज से कर सकता हूँ, इन 3 को अरेंज करूँ तो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स मिलेंगे प्यारे बच्चों वो कितने मिलेंगे, देखिए बच्चे कहाँ गलती करते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, अब पता लगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक वर्ड है जो एक दूसरे के साथ एक बार ये पहले आएगा, एक बार ये बाद में आएगा, एक बार ये पहले आएगा, एक बार ये बाद में आएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल वेज से इसको भी अरेंज किया जा सकता है। तो ये कर दिया आपने, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसकी वैल्यू तो 120 होती है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2, तो 6 2 जा 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 और ये 0। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन देख लिया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन 3 रीड करेंगे, समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड, एक कमेटी है जिसमें 7 लोग होने हैं, ठीक है, हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, जिसमें 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, ये 3 कंडीशन दी है। तो देखिए प्यारे बच्चों इनको कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। सोल्यूशन 3 क्वेश्चन है 7 मेंबर्स की कमेटी बननी है, ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं, 9 बॉयज़ हैं, 9 बॉयज़ हैं, और क्या है 4 गर्ल्स हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स के होने की क्या कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, देखिए मतलब इस 4 से आप एट ए टाइम 3 गर्ल ले लेंगे एग्जैक्टली गर्ल्स के लिए, ठीक है, इनटू ये क्या है, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे 7 होना चाहिए, तो ये होगा 4 के बाद 9 C 4, ठीक है। उसका रीजन है देखिए ये 7 हो गया, आपने चूज़ कर लिए, मतलब सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यही निकल के आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, इधर वाली टर्म से क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, इनटू आपने इसको किया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल मैं नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट 4
फैक्टोरियल को ओपन कर देता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आया देखिए, 8 9 जा कितना होता है 72, और 72 इंटू 7 कितना हुआ देखिए, 7 2 जा 14 हो गया, 1 कैरी 7 था 49 1 50 504, मतलब 504 तरीके से इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहीं पे 504 आंसर है इसका, ठीक है, फर्स्ट वाले का। अब देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 लड़कियां तो हो ही, ठीक है। इसकी वर्डिंग को बहुत अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो बहुत मिस्टेक कर देंगे आप, ठीक है। देखिए सेकंड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स होने का मतलब क्या है कि कम से कम 3 लड़कियां हों, ठीक है। देखते हैं इसको भी, इसकी भी कंडीशंस चेक करके लिख लेते। इसमें तो 2-3 केस बन जाएंगे। कैसे देखिए, पहले आपने 9 गर्ल्स ली, 9 बॉयज़ ली, सॉरी 9 बॉयज़ से आपने सेलेक्ट किया क्या गर्ल्स, कब, जब आप 4 गर्ल्स से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे थे एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये तो कौन सी कंडीशन बन गई, ये प्यारे बच्चों ये तो यही सेम कंडीशन बन गई जो आपने सॉल्व की थी। इसका तो आंसर भी आपको पता है। प्लस देखिए मिनिमम आपको 3 लेनी है, मैक्सिमम 4 ले सकते हैं आप लड़कियां। तो ये हो जाएगा देखिए 9 C 5 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5 नहीं होगा, ये 3 होगा, ठीक है। 3 ले रहे होंगे तभी तो आगे इसके 4 में से 4 हो जाएगा C 4। आप देखिए बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आप जानते हैं, तो इसको तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, 504 आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 3 4 जा 12 बार 7 84 84 हो जाएगा। मतलब इसका टोटल 504 प्लस 84 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा 588। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, क्या मांग रहा है वो आपसे। थर्ड वाला आपसे कह रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, आप लिख लीजिए एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा, 3 से कम रह सकती हैं, ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। तो बस इसके भी मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। क्या देखिए, पहले एक बनेगा आपका 4C0 इंटू 9C7 प्लस, फिर क्या होगा 4C1 इंटू 9C6 प्लस, फिर क्या होगा 4C2 इंटू 9C5 प्लस, फिर क्या होगा 4C3 इंटू 9C4, ये हो जाएगा 7 है ना, देखिए सब में। अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ चीज़ों के तो आंसर आपको पहले से ही पता है। किन किन चीज़ों के, देखिए एक तो आप इसका आंसर जानते हैं, ठीक है, इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं आप, क्या है देखिए 504 है। तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, मैं साइड में थोड़ी थोड़ी जगह वहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ये क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ठीक है। तो 1 इंटू ये कितना होगा, ये हो जाएगा देखिए 9 फैक्टोरियल इंटू 8, क्योंकि 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखिए 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा देखिए 2 4 जा 8, 9 चौको 36 हो जाएगा, ये 36 प्लस ये कितना होगा देखिए 4 आ जाएगा ये, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 चूज़ करेंगे, मतलब इसकी कंडीशन क्या बनेगी देखिए 4 फैक्टोरियल, एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 4 ही निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। इंटू ये कितना होगा, इसको देख लेते हैं, देखिए 9 इंटू 7 इंटू 6, 9 इंटू 8
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 3 इंटू 2 है तो 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 3 चौक 12, 12 7 84, 84 हो गया ये, ठीक है। प्लस अब इसको मैं करता हूँ लेकिन थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 2, तो ये हो जाएगा देखिए 2, ये हो जाएगा 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या निकल के आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 9 2 18, 18 95, 6 ठंगा में 160, 18 7 जा कितना होता है, देखिए 7 8 56 हो गया, 1 हो गया 5 हो गया, सॉरी 7 एकम 7, 18 7 जा 126 होता है, ये 126 हो गया, प्लस 504 हो गया। इसको सॉल्व करना है, देखिए इसको आपने सॉल्व किया तो ये तो 36 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, प्लस ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 कम 6 1 7, प्लस ये कितना है ये 504 है। बस इनको ऐड कर देना, ऐड कर देते हैं, देखिए 6 6 12, 12 6 18, 18 4 22, 2 हो गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 हो गया, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 के 3 आ गया, फिर 1 हो गया, देखिए ठीक है, 5 1 6, 7 6 13, 13 और 3 16, 1632, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट्स हमने देख लिए। अब देखें क्वेश्चन 4, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, ठीक है। हाउ मैनी लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, ये सारे लेटर्स जो इसमें से हो रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए फिर से एक बार अच्छे समझिए। इफ़ द डिफरेंट परमुटेशंस, जो डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर, जितने भी परमुटेशंस बन रहे हैं प्यारे बच्चों सारे डिक्शनरी में लिस्टेड है। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दीज लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई। देखिए क्या कह रहा है वो, अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन 4th का, ठीक है। एग्जामिनेशन वर्ड है आपका EXAMINATION, ठीक है। एग्जामिनेशन, देखिए कितने वर्ड, कितने लेटर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर इसमें 2 बार आया। देखिए ए 2 बार आया है, आई 2 बार आया है, ठीक है। बाकी देखिए ई आया है 1 बार, ठीक है। फिर एक्स आया है 1 बार, फिर क्या है एम आया है 1 बार, फिर क्या है एन आया है देखिए 1 बार, फिर ए तो हो गया, टी आया है 1 बार, आई ओ आया है 1 बार, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों एन कितनी बार आया, एन 2 बार आया है, देखिए एन 2 बार आया है। अब देखिए क्या होगा, आपसे कह क्या रहा है, अच्छे से रीड करेंगे। इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, ठीक है। देखिए कितने वर्ड स्टार्टिंग विथ ई के पहले होंगे। तो देखिए इसकी एक ही कंडीशन बनती है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए हो सकता है, ठीक है। फिर ई हो जाएगा, इसके बाद सारे लेटर्स आएंगे, ठीक है।
देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी सारे वर्ड्स इसके बाद आएंगे। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसमें फिक्स होने की कंडीशन क्या है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ ये ई। ठीक है, और आपसे वो कह क्या रहा है? आपसे वो ये कह रहा है कि देखिए इसके बाद की कंडीशन आपको चेक करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी अरेंज है। तो प्यारे बच्चों ये अरेंज है, तो इसके बाद क्या क्या आएगा? देखिए ए आपने मार्क कर दिया है, समझने की कोशिश करिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये बचे हैं। ठीक है, और टोटल लेटर कितने हैं, मतलब टोटल अरेंजमेंट तो हो जाएगा देखिए 10 फैक्टोरियल का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था परमुटेशंस का बताया था ना, पी पहले और फिर बाद में एस आएगा तो उनके बीच 4 का गैप होता था, याद करिए उस क्वेश्चन को, वो टाइप है। ठीक है, तो अरेंजमेंट जो होगा प्यारे बच्चों, ये तो पहले से ही अरेंज हो गए डिक्शनरी के हिसाब से, इसके बाद वाले अरेंजमेंट्स का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये तो फ़र्क पड़ेगा ही, आपको चेंज किस में करना पड़ेगा? चेंज डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं वो करना पड़ेगा। पहले वाला तो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, तो आप इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज हो जाएंगे। देखिए अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व होके क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 पंचे 30, 3 6 18, 180। ठीक है, तो ये तो हो गया 180 इंटू ये कितना हो जाएगा? देखिए 9 8 72 होता है। ठीक है, 72 दहम कितना हो गया? 720 इंटू 7। ठीक है, 18 7 अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 1260 इंटू 720। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12672 से, तो ये कितना हो गया? 252। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 1 7 1 7 1 8। ये हो गया देखिए 2 7, ये हो जाएगा 8 2 10, ये हो गया 9, और इधर आ जाएंगे 2 0। तो ये टोटल निकल के आए प्यारे बच्चों 907200, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए थी। बस समझना क्या था कि डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना था, और आप जानते हैं कि ए के पहले तो कोई लेटर होता नहीं, और ई के पहले फिर 2 ही लेटर आ सकते हैं, ए, क्योंकि 2 बार ए दे रखा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट पॉसिबल कितनी जगह पे है? इसके बाद पॉसिबल सिर्फ इतनी ही जगह पे तो है, तो वही चीज़ आपको करके दे रहा है कि देखिए इसको छोड़ दीजिए, टोटल लेटर हो गए 10, अरेंजमेंट पॉसिबल कितने में है? इतने में, और इतने में भी 2 चीज़ें आपको रिपीट दे रखी हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो वो आपने लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन। कि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करें, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट, ये आपको डिजिट्स दी हुई हैं, विच आर डिविजिबल बाय 10, जो नंबर डिविजिबल बाय 10 हो, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट ना हो रही हो। प्यारे बच्चों इसका तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है सॉल्यूशन 5 का, आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। आपको डिजिट्स क्या क्या दे रखी हैं? 0 1 3 5 7 एंड 9। ये कितनी डिजिट्स हैं? टोटल 6। और प्यारे बच्चों ऐसी डिजिट बनानी है जो डिविजिबल बाय 10 हो। अब डिविजिबल बाय 10 का मतलब क्या है कि उसके यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट 0 हो। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 0 है, मतलब एक पोजीशन तो आपने फिक्स कर दी ये वाली, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट या टोटल परमुटेशंस कितने में पॉसिबल? सिर्फ यही 5 प्लेसेस पे। ठीक है, और ये 1 है, तो इसको कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं? प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल,
1 फैक्टोरियल कर लीजिए, ठीक है, और 5 इंटू 1 कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 120 इंटू 1 120 हो जाएगा। तो 120 वेज से आप इसको अरेंज कर सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।